जब सड़कें बन गई है तब आप जांच करके कैसे देखें? कल आप संज्ञान में देख रहे हैं मेरे को, वैसे नहीं, आप हंस रहे हैं। जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, कहीं का पैसा कहीं बर्बाद कर दिया जा रहा है। पांडे जी, चंदन लगाने से नहीं होता है, काम को काम के तरीके से ही किया जाता है। का सब चीज पास हुआ है। विधायक जी का हमारे सर पे हाथ है। विधायक जी हमारी कॉलोनी का सब चीज कर रहे, भला हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये सड़क का 20 लाख रुपए पास हो गया और ये पैसा कहीं और चला गया, दूसरे जगह, वो भी अवैध कॉलोनी में ना। अब बताइए, जब ये रोड को एक बार अगर उनके दस्तावेज में, उनके पेपर में बन जाएगा तो क्या अब ये फिर दूसरी बार बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये सड़क, ये पैसा शासन के नज़र में ये होगा कि ये रोड बन चुका है। बहुत ज़्यादा है ना, पेशेंट भी इसमें परेशान हो जाते हैं। पेशेंट परेशान होते हैं, नाइट में हमारा स्टाफ भी जो आते हैं वो पानी में गिर उड़ जाते हैं। कस्टमर लोग से डिमांड करता हूँ, भैया इसमें मेरे को ज़्यादा पैसा दोगे तभी जाऊँगा, अपनी गाड़ी खराब हो जाती है उधर जाने से, बहुत दिक्कत होता है भैया। अभी देख लो, टांका टूट जाए अगर ऑपरेशन वाला आदमी आते रहे इस रोड पे, देख लो क्या हाल है। कुछ लोगों का यह कहना है या अधिकारियों का यह कहना है कि विधायक जी रिकेश सेन के कहने पर हमने ऐसा किया है। क्या बोल रहे हैं विधायक जी कि ये सब बनेगा, सब होगा, इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम तो जानवर हैं, नहीं इंसान हैं। भैया मैं तो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ। सड़क आज तक बिल्कुल ख़राब है, मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस। हम लोग तो टू व्हीलर में आना जाना करते हैं, कई बार तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। बारिश में तो बहुत खतरनाक हो जाता है, पानी भरा रहता है, पता नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर प्लेन है। अब बताइए, ये जो सड़कें गई है अंदर में, ये इससे किसका फ़ायदा होना है? वहाँ जो सड़कें, चंदूलाल के पास में अगर सड़कें बनती तो किसको फ़ायदा होता? क्या हो जब आपके थाली का खाना किसी दूसरे को दे दिया जाए, जब आप खाने को तैयार हों उस समय जब दूसरे के पास चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? अभी हम जहां उपस्थित हैं, ये सड़क कुरुद से चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ जाती है। ये रोड भिलाई से कनेक्ट करती है चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल को। ये सड़कें आप देख रहे होंगे विजुअल में। ऐसा हमने इसलिए बताया है कि जब यहाँ से मरीज हॉस्पिटल जाते होंगे उस समय उनकी स्थिति क्या होती होगी, क्या सोचते होंगे, हम कौन से ज़माने में अभी जी रहे हैं, कौन से ईस्वी में अभी रह रहे हैं, वो उनका स्थिति वही जाने। ये जो सड़क है, इसको बनाने के लिए कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के द्वारा 20 लाख रुपए दिए गए थे, जो कि अब यह सड़क अब दूसरे जगह बनाई जा रही है, उसको भी हम दिखाएंगे। और आपको फिर से बता दें, कृषि उपज मंडी के द्वारा लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं शहर को साफ़ सुथरा, स्वच्छ और मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, देने के लिए, जिसका टेंडर हो गया है। उसके कुछ कागजात हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, देखिएगा कैसे यहाँ अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा पूरे पैसे को बंदर बांट किया जा रहा है। कहीं का पैसा कहीं और यूज़ कर दिया जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं, हमारा यह नहीं कहना है वहाँ नहीं बनना चाहिए, वहाँ भी बनना चाहिए, लेकिन जो पैसा जहाँ के लिए भी आया हो उसको वहीं यूज़ करना उचित होता है। अब ये बताइए, ये रोड का स्थिति है, आप देख लीजिए, यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, हर दिन मरीजों, सैकड़ों मरीज़े जाते हैं आते हैं। अब ये देख लीजिए भाई साहब का स्थिति, रोड में किस तरह जा रहे हैं। कई लोगों से हमने बयान लिए हैं, उनका भी वीडियो आप आगे चल के देख लीजिएगा। कुछ लोगों का यह कहना है या अधिकारियों का यह कहना है कि विधायक जी रिकेश सेन के कहने पर हमने ऐसा किया है। जब हमने ऑफ कैमरा उनसे बात किया, कॉल पर बात किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह विधायक जी का कारनामा है, हम उनके आदेश पर ऐसा किए हैं। हालांकि लिखित में कहीं कुछ नहीं है, बस फ़ोन पर ऐसा हो जाता है, कहीं का सड़क कहीं बन जाता है। एक भाई साहब अभी हम खबर बना रहे थे तो भाई साहब रुक गए, रुके हुए 2 मिनट हो भी गया। भैया क्या कहना है आपका, बताइए। रोड की स्थिति तो काफ़ी जर्जर है। हॉस्पिटल को तो गवर्नमेंट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी असुविधा है। कैसे असुविधा है? किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अब इल्ज़ाम गवर्नमेंट पर ही लगाया जाएगा। तो उन्होंने तो, गवर्नमेंट का क्या काम है कि उन्होंने पैसा तो यहाँ दिया, अभी दिया है। अच्छा। लेकिन ये रोड चली गई दूसरे जगह, वो भी जहाँ पर कोई टीएनसी अप्रूवल नहीं है, कोई सड़क का योजना नहीं है सरकार के दस्तावेज में, फिर भी वहाँ चला गया वो सड़क। ये तो काफ़ी गलत बात है। जहाँ के लिए अप्रूवल हुआ है वहाँ बनना चाहिए। यहाँ मरीजों को असुविधा हो रहा है, यहाँ के नागरिक को असुविधा हो रहा है आने जाने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी है। तो इससे तो यही पता चलता है कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर रही है। यहाँ का अप्रूवल हुआ है रोड के लिए और दूसरे जगह बनवा रहे हैं। जब अधिकारियों से हमने पूछा तो उनका कहना है कि विधायक रिकेश सेन जी स्थल परिवर्तन करवा दिए हैं। अच्छा। जहाँ स्थल परिवर्तन करवाए हैं, बाकायदा वहाँ भूमि पूजन भी हो किए। अब क्या बोलेंगे फिर?
अब उनको क्या बोल सकते हैं, हम लोगों का यही कहना है कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि वो लोग सत्ता पे बैठे हैं, उनके हाथ में तो सभी चीज़ें हैं। ठीक है अंकल, आप एक बात बताइए, यहाँ पर कोई इंजीनियर आया था कुछ मार्किंग करने, कुछ कर रहा था, कुछ किया है? सर वो लोग तो मैं रहा नहीं है, ड्यूटी चले गए है ना। क्या कर रहे थे इन लोग? रोड नापते हैं। कौन सा रोड? ये वाला रोड ना। ये बच्चे हैं, मुश्किल से 8-10 साल के बच्चे होंगे। इन लोग भी देखे हैं इंजीनियर यहाँ पर नापी कर रहे थे, मार्किंग कर रहे थे, रोड का जो भी उन लोगों का जो डायग्राम बनता होगा, नक्शा बनता होगा, उन्होंने अपने कागजों में इसी रोड को दर्शाया है। अब बताइए, जब ये रोड को एक बार अगर उनके दस्तावेज में, उनके पेपर में बन जाएगा तो क्या अब ये फिर दूसरी बार बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये पैसा शासन के नज़र में ये होगा कि ये रोड बन चुका है, चमकता हुआ दिखाई देगा, फोटो खींचकर भेज दिया जाएगा, उस रोड का बताया जाएगा ये रोड बन गया है। आम पब्लिक क्या जानने गए कि ये रोड कहाँ का बना? हम उस रोड को भी दिखाएंगे। एक चीज़ और बता दें, वो जो जब हमने बयान लिया अधिकारी का, तो अधिकारी का यह कहना है कि भाई हम जो इंजीनियर हैं, जिनको जांच का जिम्मेदारी दिया गया है यहाँ का, उनका कहना है कि हम जो उच्च अधिकारी है हमने उनको बता दिया। उच्च अधिकारी का कहना है हम तो कभी जांच करने जाते नहीं है, और जांच अधिकारी जब पूरा काम होने के बाद वो हमको रिपोर्ट देगा, तब हमको पता चलेगा। समझिए किस तरह घालमेल है इन लोगों का, और कौन कौन इसमें संलिप्त है। मतलब किसी निजी व्यक्ति को खुश करने के लिए कैसे स्थल परिवर्तन कर दिया जाएगा, कहीं भी चले जाएगा। बताइए, एक भाई साहब आ गए हैं, भैया सुधार होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल। अब बताइए, आपके थाली का खाना कहीं दूसरे जगह किसी को दे दिया जाए, फिर कैसा लगेगा? कोई मतलब ही नहीं है सर, बहुत बुरा लगा, मेहनत हम कर रहे हैं। ये सड़क का 20 लाख रुपया पास हो गया और ये पैसा कहीं और चला गया, दूसरे जगह, वो भी अवैध कॉलोनी में ना। ओए क्या मतलब आ रहा है भाई? जहाँ का है वहाँ लगाओ, बिना मतलब में इधर उधर लगाने से क्या मतलब है? और देखो एक बात ये है कि जब यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है तो जिनके पास सवारी है वो तो चले जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो कैसे मरीजों से मिलने जाएंगे, कैसे जाएंगे बताइए? बताइए अंकल। पूरा बस्ती भर के पानी आते हैं, नाली बने नहीं है, और देख पानी है रोड में जात तब है, और ये बनी कितने अभी तक के कोई बने नहीं है। ये साल हो गया 2010 के नाली कोड़ा CM कॉलेज चालू हुई तब के कमल पार्षद है खुदाई करवा हिला, ओकर बाद आज नाली बनते थे, कहाँ अधूरा पड़े है। वो सड़क का तो पैसा आ गया है, और ये पैसा कुछ अधिकारी और कुछ नेता मिलकर जहाँ अवैध प्लाटिंग हो रहा है ना, वहाँ चला गया, वहाँ सड़कें बन गई। हाँ भाई, उधर कुछ नहीं, वहाँ सड़क बन गए। अच्छा, आपको पता है बात? हाँ, वो तो उधर सड़क बना है उधर। बताओ। अब मुझे लग रहा था, और इधर देखो अभी नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा, आम जनता को पता है सारी चीजें। अभी अपना आवाज कैसे पहुँचाए आगे तक? ये पानी जब फूल आते हैं ना, तो हमारे घर के दरवाजे में पूरा पानी भर जाते है, यही मोर घर है तो पूरा एकदम जाम हो जाते पूरा पानी। 20 लाख रुपया आया था इसको ठीक करने के लिए, यहाँ सड़कें बनाने के लिए, ये रोड कहीं और चला गया। अब भाई अब अधिकारी लोग अब इधर का उधर ये करते हैं, तो हम क्या करें? बताओ ना भाई, हम किससे लड़ें और किससे क्या करें, किससे सुनाएं हम? यही सब है। ठीक। और नाली बनते, अधिकारी से जब हमने पूछा है तो उनका कहना है कि भैया विधायक जी बोल दिए यहाँ से नहीं, वहाँ शिफ्ट कर दो। तो वो गलत चीज है ना भाई। यहाँ का जब इसके लिए नाली के लिए आया है, पास हुआ है, तो नाली के लिए, तब फिर नाली नहीं, सड़क के लिए, तब फिर उधर का एक सड़क बना दिया अवैध प्लाटिंग में, वो भी बिना निगम के NOC के। अब बताओ, निगम को जानकारी नहीं है। साइलेंसर टूट गया इस रोड के कारण। दिखाइए, बताइए, इनका साइलेंसर टूट गया, कौन देगा? ये रोड अगर बन जाता तो ये हो सकता था, ये नहीं टूटता। इसका जिम्मेदार कौन है? इनका जो गाड़ियों का जो आवाजाही इस तरह हो जा रहा है, फिर कैसे करेंगे ये लोग? देखते रहिए। यह रोड पर क्या बोलोगे? रोड तो बहुत खराब है भैया। आप लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ता है? बहुत ज़्यादा है ना। पेशेंट भी इसमें परेशान हो जाते हैं। पेशेंट परेशान होते हैं, नाइट में हमारा स्टाफ भी जो आते हैं वो पानी में गिर उड़ जाते हैं। ये रोड बनने का पैसा आया था, कहीं और चला गया अवैध कॉलोनी में, पता है? अब ये तो पता नहीं भैया। रोड ऐसे ही परेशान है, यही बोल रहे हैं लोग। भैया ये रोड जिस रोड से बहुत खराब है। जब आता हूँ सोचता हूँ इधर ना जाना पड़े भगवान, और जाने से बहुत दिक्कत होती है। जब भी जाता हूँ कस्टमर लोग से डिमांड करता हूँ, भैया इसमें मेरे को ज़्यादा पैसा दोगे तभी जाऊँगा, अपनी गाड़ी खराब हो जाती है, उधर जाने से बहुत दिक्कत होता है भैया। अभी देख लो, टांका टूट जाए अगर ऑपरेशन वाला आदमी आते रहे इस रोड पर, देख लो क्या हाल है। ऐसे रोड में जाने से तो डर लग रहा है। ये लोग भी वही बात मेरे को बोल रहे हैं। कहाँ से मैडम? हम लोग लाई से हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अच्छा। ये लोग भी वही बात बोल रहे हैं, ऐसे में तो मुसीबत हो जाएगी, ऐसे अस्पताल जाएं कि अपने आप को मुसीबत में ले लेंगे। हाँ, ये रोड आप बताइएगा, आप लोग भी भिलाई से हैं। ये रोड बनने के लिए आया था पैसा कहीं और किसी के द्वारा भेज दिया गया, इस पर क्या बोलेंगे आप? जहाँ
मतलब बनाना ही नहीं है, वहाँ पर ये पैसा उठकर वहाँ चला और गया। ये जबकि हॉस्पिटल का रोड है, हॉस्पिटल के लिए ही जाता है, इतना खराब रोड है। मान लो अगर ऑपरेशन वाला आदमी आता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी जाने में। एम्बुलेंस भी इसी रास्ते से जाता है, तो सरकार को देखना चाहिए ना ये रोड कितना खराब ऐसे है। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो पैसा इधर उधर कर दे रहे हैं? क्या है, इधर का देखभाल करना चाहिए, जो भी होगा पार्षद। क्या बोलेंगे ऐसे लोग को? जब भी आता हूँ इधर के लिए सोचना पड़ता है कैसे जाऊँ उधर। बुकिंग लेता हूँ तो उनसे डिमांड करता हूँ भैया इतना पैसा लगे तब जाऊँगा, नहीं जाऊँगा उधर। हमारी गाड़ी को नुकसान, हमको अपने को नुकसान पड़ता है। यहाँ की सड़कें कहीं और बना दी गई जहाँ बनना ही नहीं था। बहुत गलत किए भैया, इधर का सबसे पहले बनाना था अस्पताल के कारण है। यहाँ बनाएंगे तो लोगों को बहुत सुविधा मिले, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अस्पताल के कारण इसको तो बहुत सुधारना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों का आना जाना इसी में, रात बिरात जा रहा कोई और काम से और कहीं पहुँच जाएगा ऐसे में। तो ये सड़कें कैसी हैं भैया? ये सड़क कैसा है? भैया मैं तो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ। सड़क आज तक बिल्कुल ख़राब है, मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस। हम लोग तो टू व्हीलर में आना जाना करते हैं कई बार, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। बारिश में तो बहुत खतरनाक हो जाता है, पानी भरा रहता है, पता नहीं कहाँ गड्ढा है कहाँ पर प्लेन है। तो अब तो कहीं कहीं याद हो गया कहाँ गड्ढे हैं, इतने टाइम से हम लोग चल रहे हैं। ये सड़कें बननी चाहिए ना? बिल्कुल बननी चाहिए ये आपको पता है ये पैसा उठकर कहीं और चले गया, वो भी अवैध कॉलोनियों में ना, जहाँ कुछ होना ही नहीं है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिस्ट में ही नहीं है वो कॉलोनी। ये तो आप बता रहे हो, मैं तो नहीं सुना। बाकी बीच में बहुत ही ख़राब कर रहा था, बीच में मिट्टी डाल दिए थे। ये हालत थी रोड ठीक करने के लिए, अब पता नहीं कौन डाला था। उसके बाद हमको लगा कि रोड बनेगी, बट फिर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ पिछले 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं देखा रोड बनते हुए यहाँ पे। चलिए अंकल, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। ये सड़कें जिस सड़क से आप आए हैं क्या हालत है उनके? तो बहुत ख़राब है सर, बहुत ख़राब है जी। ये रोड बनना चाहिए बिल्कुल, हॉस्पिटल के लिए एकदम ज़रूरी चीज़ है ये। क्या हो यदि आपको यह पता चले कि ये पैसा उठकर अवैध कॉलोनी जहाँ बना है वहाँ चला गया सड़क बनने, किसी नेता अधिकारी के दबाव में, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये तो गलत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होता है साहब, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पेशेंट लाने ले जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। पेशेंट कई बार तो क्या है कि बहुत दर्द के मारे कलर जाती है एकदम से, बहुत ज़्यादा इस गलत रोड के चक्कर में। गलत रोड के चक्कर में ऊपर खाबड़ है, रोड पूरा गड्ढा है। ये सब चीज़ होता है कि पब्लिक यहाँ आने जाने के लिए घबराते हैं, आने के लिए रिक्शा में बैठना नहीं चाहते हैं, ऑटो में बैठना नहीं चाहते हैं। ऑटो में भड़ पेशेंट तो और ज़्यादा करके नहीं आना चाहते इधर में, बहुत तकलीफ ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, वीडियो के शुरुआत में हमने बोला था आपके थाली का खाना किसी और को दे दिया जाए तो आपको कैसा महसूस हो। जैसा कि हमने अभी दिखाया था इससे पहले वाली विजुअल में, जहां हमने खड़ा था वो चंदूलाल जाने वाली सड़कें थी। ये सड़क वही है जहां पर नई अभी सड़क बनी है। ये जो जहां हम अभी उपस्थित है ये वो सड़क बनी है। पीछे में आस्था कॉलोनी है, 20 से 50 घर है, और उस घर के अगल बगल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाउंड्री, ये पूरा अवैध प्लाटिंग चल रहा है। इसमें जोरों शोरों से चल रहा है। अब जानना यह है कि ये सड़क से आखिर किसको फ़ायदा होना है, किसकी समस्या ज़्यादा है, कहाँ यह सड़क बनना चाहिए था। हालांकि अधिकारियों ने यह कहा है कि यह बिल्कुल ही गैर कानूनी है, ऐसा नहीं हो सकता और कार्रवाई इस पर ज़रूर होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी वो तो अधिकारी ही जाने, शासन जाने, प्रशासन जाने। आपको दिखा दें ये सड़क अंदर तक जाती है, ज़रा इनको दिखा भी दीजिएगा, विजुअल में चला दूंगा। ये देख लीजिए ये सड़क कहाँ तक जाती है, लगभग 300-400 मीटर आगे तक ये सड़कें गई हैं। ये कुछ घरें हैं, कुछ घर आपको दिखाई देंगे। ये देख लीजिए इधर भी अवैध प्लाटिंग चल रहा है। ये जो पीछे ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री के पीछे में अवैध प्लाटिंग चल रहा है। ज़रा आ जाइए और थोड़ा आगे आपको दिखा दूँ। ये पीछे में जो बाउंड्री है जहाँ वैभव लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करके उनको दिखा दीजिएगा। वो जो वैभव लिखा हुआ है उसके आगे पूरा अवैध प्लाटिंग चल रहा है। अब इस सड़क से आखिर में किसको फ़ायदा होना है आप बताइए। क्या यह खबर दिखाने लायक नहीं है? आपको कुछ और बात बता दे, ये जो कॉलोनी बनी है आस्था कॉलोनी, आस्था बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ पार्टनर थे जिसमें लगभग 8, जैसा सुनने को मिला है 8 पार्टनर जेल जा चुके थे, जिसमें 2 या 3 जो पार्टनर थे उनकी मृत्यु हो गई है और जेल भी गए। वो जो बिल्डर थे वो जेल भी जो गए इसी कॉलोनी के कुछ लफड़े में जेल गए हैं, कुछ घोटाला के चक्कर में गए थे। सुनने को मिला 15 लाख ले लिए थे और TNC अप्रूवल हो नहीं पाया, लोग कंप्लेन किए, 420 में वो जेल चले गए, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया है। अब बताइए ये जो सड़कें गई हैं अंदर में, ये इससे किसका फ़ायदा होना है? वहाँ जो सड़कें चंदूलाल के पास में अगर सड़कें बनती तो किसको फ़ायदा होता? ये दोनों चीज़ों पर ज़रूर आप कमेंट करें। यहाँ भी सड़क बनना ज़रूरी है। जब अगर रजिस्ट्री इसका हो गया और लाइट चली गई, सबके घर में लाइट जब जल रहा है
लोग भले ही खेत में अपना घर बना लें, लेकिन अगर सरकार परमिशन देती है, बिल्डिंग परमिशन और भी जो भी दस्तावेज होते हैं अगर देती है, तो फिर यहाँ भी बनना सड़क ज़रूरी है। लेकिन इसका कायदे से नियमतः इसका अलग से टेंडर होना चाहिए था, लेकिन कागज़ में उसको दिखाया गया है और बनाया इसको गया। इसीलिए हमने बताया था कि आपकी थाली का खाना कोई और खा जाए तो आपको कैसा लगेगा। वहाँ हर दिन मरीजों का जाना आना होता है। ऐसा सिर्फ एक यह जगह नहीं है, और भी जगह ऐसा ही हुआ है। अधिकारियों से पूछोगे तो गोलमोल एकदम जवाब देगा, बाकायदा टीका चंदन सब लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन झूठ कैसे सरासर बोलते हैं, नज़र कैसे छुपा रहे हैं, वीडियो में आप देखे भी होंगे या आगे भी अगर चलेगा तो देख लीजिएगा। धन्यवाद। ये चीज से मैं सहमत हूँ। भिलाई की सड़कें जितनी बदतर है उतनी बदतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पर ये ना इतनी बदतर थी भैया कि तुमको क्या बताओ, रोड बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि रोड बनना हम लोगों को पता है। लड़ो मत, क्या बोल रहे हैं विधायक जी कि ये सब बनेगा, सब होगा, इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम तो जानवर है नहीं, इंसान है। जिसका पार्षद हम ठेकेदार से बात किए, ठेकेदार जी से बात किए, तिवारी जी है, बोले कि रोड तो बनेगा, बस इतना ही पता है, जितना पता है उतना बता रही हूँ, है ना। बनेगा, नाली बनेगा, सब बनेगा, सब प्रस्ताव पास हो गया है। अब शिविर में गए थे मुख्यमंत्री वाले, वहाँ से पूरा पास हुआ है, नाली का, गार्डन का, रोड का, सब चीज पास हुआ है। विधायक जी का हमारे सर पे हाथ है, विधायक जी हमारी कॉलोनी का सब चीज कर रहे भला, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनको जीवन भर कभी नहीं। समस्या को लेकर पहुँच गए हैं कृषि उपज मंडी दुर्ग में, जहाँ पर ये रोड इनके द्वारा बनाई जा रही है। इनके विभाग के द्वारा पैसा दिया गया था कहीं सड़क बनाने के लिए या और भी कई सारे कार्यों को करने के लिए। यहाँ पर एसडीओ प्रवीण कुमार पांडे जी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर वो पैसा किस लिए आया था, कहाँ पर बनना था और कहाँ बन रहा है। पांडे जी नमस्कार, आपको इस चीज़ में क्या जानकारी है? प्रस्ताव आया हुआ था हेड ऑफिस से स्वीकृत होकर, उस पर हम लोग करते हैं, सर्वे करके एस्टीमेट बनाकर पुटअप करते हैं। सारी टेंडर प्रक्रिया मंडी से होती है, कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग से। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या हैं? एसडीओ हैं। आपको क्या जानकारी है इस संबंध में, और सड़क के कहाँ बन रही है, किस चीज़ के लिए पैसा है? सड़क कार्य के लिए होगा तो सड़क ही तो बनेगा। कहाँ आपके लिए? ठीक है, जाकर उसका देखते हैं ना। क्या? नहीं, स्थल परिवर्तन वाली बात ही नहीं है कोई। स्थल परिवर्तन नहीं हुआ है? जाँच आपने की है? नहीं, जाके देखते हैं। नहीं, आप तो क्या हैं, आप मतलब आपको जांच करने का अधिकार तो आप ही को है ना। जाके देखते हैं आज कि आप अभी तक जब सड़कें बन गई है तब आप जांच करके कैसे देखेंगे? कल आप संज्ञान में दे रहे हैं मेरे को, वैसे नहीं, आप हंस रहे हैं। जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, कहीं का पैसा कहीं बर्बाद कर दिया जा रहा है। पांडे जी, चंदन लगाने से नहीं होता है, काम को काम के तरीके से ही किया जाता है। आप साफ साफ बताइए ऑन कैमरा कि पैसा आप मंडी से जाकर आप जानकारी सारी ले लीजिए। मतलब आपने अभी तक वहाँ सूद नहीं ली जाकर? हमने सर्वे किया है, काम भी शुरू हुआ है, जाकर आज संज्ञान में आए तो जाकर देखते हैं। आपने सर्वे किया तो वहाँ क्या किया, मेरा ये जानना है। वहाँ जाकर आंख में पट्टी बांधकर तो आप गए नहीं होंगे। सर्वे और काम शुरू होने में काफ़ी अंतर है। सर्वे किया, सड़कें बन रही है ना सर। आप वहाँ से ले लीजिए, मैं अभी साइड जा ही रहा हूँ मैं। देख लिए आप गोलमोल कैसा सरकारी ऑफिसों में जवाब दिया जाता है, समझना आपको है। अभी और मैं पोल पट्टी सबका खोलूँगा, देखते रहिए। उसी मामले को लेकर हम अभी पहुँच गए हैं महेश चंद्र जी के यहाँ, जो कृषि उपज मंडी के प्रभारी सचिव हैं। सचिव साहब, ये बताइए कि अपने यहाँ से जो भी टेंडर लगते हैं वो उसका प्रक्रिया क्या है? मतलब जो टेंडर जिस चीज़ के लिए लगा वो काम कहीं और स्थल परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ के लिए काम निकला है वहीं पे काम होना है। अगर स्थान परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का ये है तो यहाँ से अनुमति लेना आवश्यक है। आपके यहाँ से अनुमति लेना आवश्यक है? अनुमति लेना आवश्यक है। यदि कोई स्थल परिवर्तन हो जाता है फिर कैसे करेंगे? फिर उसका जांच कमेटी बैठा के और जांच करके जो दोषी पाया जाएगा उनके क्या कार्रवाई किए जाएंगे। क्या सरकार का पैसा है? जी। शहरों में क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं, कहीं अगर लगता है कि यहाँ पे लोगों के लिए कुछ सेवाएं दी जा सकती है, वहाँ आप लोग फंड तो दे देते हैं, लेकिन वो पैसा कहीं और चले जाता है। तो ये सब चीज़ शहर में बहुत चल रहा है आजकल। तो अपने यहाँ से जितने भी टेंडर निकले हैं, क्या आपने कोई जांच करता है अपने यहाँ? जी, हमारे इंजीनियर्स लोग जाते हैं, साइट में जाते हैं, कार्य शुरू होने से पहले जाते हैं, कार्य समाप्ति पे जाते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। सब आपको जानकारी होती है इस चीज़ की? फाइनली वो लोग बताते हैं काम हो गया, ये निर्माण कार्य अभी चल रहा है, ये सब बताते रहते हैं। काम होने के बाद या फिर किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया या किस लिए रुका है, ये सब वो। अच्छा, स्थल परिवर्तन अगर होती है तो आपको जानकारी हो जाती है कि स्थल परिवर्तन किया गया है? अगर स्थल परिवर्तन होता है तो उसके लिए वो लोग अनुमति लेता है। किसी कारण से अगर वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रहा है भवन के लिए या कुछ है तो उसके लिए फिर आस्था कॉलोनी में
स्थल परिवर्तन कर उसमें वहाँ पे रोड बनाया गया है, तो आपको जानकारी है ये चीज़? नहीं सर, ये तो जानकारी भी नहीं है। ठीक है, तो मैं जानकारी इस चीज़ की आपको दे देता हूँ। कहीं और का पैसा कहीं और लगाया गया है। आस्था कॉलोनी जो कि अभी तक टीएनसी अप्रूव्ड नहीं है, वहाँ सरकारी सड़कों में रोड बनाया जा रहा है, यहीं का पैसा है, आप ही के कृषि उपज मंडी का पैसा है। इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, यदि जो आपके नीचे के जो अधिकारी हैं जी, वो अगर ऐसा करते हैं, उनके जानकारी में अगर हो, तो फिर आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? सर कार्रवाई के लिए तो अब जांच कमेटी का जो कार्रवाई होगा वही होगा सर। जो सरकार का अगर कोई पैसा मिसयूज़ कर रहा है तो जो दंड मिलना है वो मिलेगा सर। हमने पांडे जी से बात की है तो उनका कहना है कि नहीं, वो वरिष्ठ जो पदाधिकारी है महेश चंद्रा जी, वही जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो वो क्या जांच करता है क्या? जो वो लोग इंजीनियर है सर, वो लोग चेक करते हैं। जांच करते हैं? जी हाँ, जी मतलब जी चेक करते हैं। जी, ठीक है। ये है सरकारी कार्यालयों का घोलमाल। किसके दबाव में ऐसा किया जाता है? निगम अभी तक एनओसी नहीं दे पाई है वहाँ जो सड़क बन रही है, फिर भी वहाँ पर सड़कें बन गई। सरकारी जो ज़मीन है वहाँ भी सड़क बना दिया गया। अवैध कॉलोनी का तो छोड़िए, तो चल रहा है वीडियो में, पूरी अवैध प्लाट कटिंग किया जा रहा है और इनको फ़ायदा पहुँचाने का एक साजिश चल रहा है। इनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जो ज़मीन 500 का है वो 1500 का हो जाएगा, 2500 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा। और वो होने के बाद भी अगर आप उस ज़मीन को खरीदते हैं तो भी आपके गली में नाली नहीं बनेगी, सड़कें नहीं बनेंगी। इसी तरह अवैध तरीके से बनाया जाएगा। समझना आपको है कि ये जो अपने भिलाई शहर में या दुर्ग ज़िले में जो ये सब कार्यकलाप अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, कैसा हो रहा है आप समझिए। कमेंट बॉक्स खुला मैं इसलिए खोल कर रखता हूं ताकि आप इन सब चीज़ों को देखें। अगर कोई पार्षद हस्तक्षेप करता है इन सब चीज़ों में तो उनको भी गाली गलौज की जाती है। ये भी आप फुटेज में ज़रूर देखते रहिए।